सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोग के बारे में जो समाज में लोगों के नाम पे रिलेटिव्स उर्फ रिश्तेदार कहलाए जाते हैं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने घर से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। उन्होंने दीवार तक को फेल कर रखा है क्योंकि दीवारों के कान होते हैं, पर इनके कान नहीं, पूरा पूरा शरीर लगा पड़ा है। ये वो कीड़े हैं जो बैठे बिठाए दूर से ले लेते हैं और आकर तो मार ही देते हैं। इनका एम होता है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, बच्चे हो या नौकरी कर रहे हो, ये सक्के निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? तुम्हारी ज़िंदगी में एल लगे हो, ये जले पे नमक छिड़कने कभी भी आ जाएंगे। देखो, अगर तुम अपने आप से बोलो आज मैं सामने नहीं जाऊंगा और कहो मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अंकल आए मुझे मत बुलाना, तो ये पक्का बुलाएंगे। और मुझे बताओ ये फालतू की बातें क्यों होती हैं वहाँ पे? जब तुम्हारे बापूजी और मम्मी जी बुलाएं तो हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि पैर छुए, मुझे पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैर छूने में भी वहाँ ड्रामे स्टार्ट होते हैं। बेटा बस बेटा बेटा बस पैर छुओ, बेटा बस बेटा बस पैर छुओ, बेटा बस पैर ढंग से छुओ, बेटा बस पैर छुओ। अरे हो गया यार, ये क्या लगा रखा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अब तुम वहाँ खड़े हो और रिलेटिव की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो और फिर तुमसे पूछते हो कि क्या अच्छा कर लेते हो। और मम्मी हमारी तो प्यारी होती है, हमारी मम्मी बता देती है ये नाचता बहुत अच्छा है। तो बेटा हमें भी नाच के दिखाओ, हमने तो देखा ही नहीं कि तुम्हें नाचना आता है, हमें भी नाच के दिखाओ। कोठे पे मुजरा देखने आओ जो मैं नाच के दिखा दूँ? देखो, जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो, स्पेशली बोर्ड्स का, उनका एम होता है कैसे ना कैसे करके तुम्हें नीचे दिखाना है। उसमें से सबसे ज़्यादा जानकार आदमी क्वेश्चन फेंक कर मारता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 10 की डिग्री क्या होती है, न्यूटन के लॉ क्या होता है। अबे इनको खुद घंटा नहीं पता होगा, तुम 6th का कुछ भी बोल दो इन्हें गूगल करना पड़ जाएगा। और फिर आते हैं क्वेश्चन। यार जब तुम छोटे होते हो ना, तब जब कोई भी पूछता है कि क्या बनना चाहते हो, तो तुम फ्लो में कह देते हो एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने कैसी ऐसी टर्म्स जो तुम्हें खुद नहीं पता होती कि तुम बड़े होके बन भी पाओगे या नहीं। लेकिन जब तुम 12th में आते हो तो इनके सवाल हो जाते हैं और बेटा क्या बनना चाहते हो। जी अभी अंकल पता नहीं है, आई मीन अंकल की अभी कुछ सोचा नहीं है इतना। ओहो स्ट्रीम कौन सी ली है। जी अंकल कॉमर्स लिए। अच्छा, बचपन में तुम स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे। मैं अंकल वो एस्ट्रोनॉमर होता है पहली बात तो, चाहे तो गूगल कर लो। और फिर ऐसे ही चैन नहीं मिलता है इन्हें, ये अपनी और मेरी कहानी को कंपेयर करने लगते हैं। बेटे हमारे ज़माने में सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करते थे, 5 से 10 बजे तक हमें पढ़ाई आती थी, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते थे, फिर हम स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करते थे, लालटेन पे बैठकर पढ़ाई करते थे, कभी लालटेन हम पे बैठकर पढ़ाई करता था, हम फ़ोन नहीं चलाते थे, खेलने तो बिल्कुल रेयर जाते थे, जब चांद सुबह उगता था, जब सूरज चाँद में डूबता था तब हम खेलने जाते थे, और तो कभी कभी स्कूल नहीं छोड़ते थे, बारिश में, आंधी में, वॉर में, जेल में, साइक्लोन में, 15 अगस्त में कभी कभी स्कूल बंद रहता था तो हम लोग खोल कर घुस जाते थे। अरे ठीक है भाई, तुम हो गए अपने टाइम के आइंस्टीन, हमें तो छोड़ दो यार। अबे इन्हें पता नहीं क्यों इस मनुष्य को सब पता रहता है, इन्हें एडवाइस देनी हर जगह जरूरी है। चाहे सामने कोई भी हो, सामने लाश तक पड़ी रहेगी, ये उनमें भी गलती निकाल लेंगे। और गलती भी मरने वाले की थी, उसकी आत्मा भी गिल्ट में जी रही है और इन्हें और सिचुएशन में ही स्कोप दिखता है, हर जगह इन्हें उंगली करनी रहती है भाई। अगर तुम्हें हार्ट अटैक आया है, जाके बीट रूट का जूस पी लो। सामने बंदा हॉस्पिटल में, फिर भी ज्ञान नहीं रुकना चाहिए, ऐसे इलाज बताएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देखिए भाई साहब, सुबह उठ के नीम का पत्ता खा के गुड़ खा लो, इससे आपकी अतड़ियाँ और खून दोनों साफ रहेंगे। खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। अरे क्यों खिला दो बच्चों को, हम पत्ते खाते हैं और हिरन को सब्जी रोटी दे देते हैं। अरे इंसानों को इंसानों वाला खाना खाना चाहिए। इसकी वजह से कोविड में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो मुझे नहीं लगता मैं और उनके परिवार के अलावा कोई खाया होगा। और गलती से भी इनकी करियर की एडवाइस ले मत देना, नहीं तो एक ऐसा करियर बताएंगे जिसके बारे में तुमने सुना तक नहीं होगा।
देखो, अगर तुम एक बच्चे हो तो 7 का टेबल सुनाओ, अगर तुम एक टीनेजर में हो तो 10th और 12th के मार्क्स बताओ, अडल्ट हो जाओगे जब किसके बारे में सोचा है, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो सैलरी कितनी है, और जब तुम एक पर्टिकुलरली एक ऐसी एज में आ जाओगे जिधर थाईलैंड के सपने सोच रहे होगे, तब शादी कब कर रहे हो, एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है, लड़की अच्छी है। ये देखो, मैंने तुम्हें वार्न कर रखा है, क्योंकि ये खुद की औलाद भले ही मिट्टी चाटती फिरे, लेकिन तुम्हारे बाप को ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे जैसे तुमने कोई चमन ब्रीड पैदा कर दी हो। बेटे, हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, भगवान ने उसे अलग ही तरीके से बनाया है। बेटा, जो तेरा बड़ा भाई है ना। बड़ा भाई? कौन सा बड़ा भाई? पापा ऐसा कब हो गया? बेटे चुप हो जा, नहीं तो मार मार के पीठ सुझा दूंगा। अरे मेरा बेटा, उसने यूपीएससी, एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, आईआईटी, एमबीए, सीबीए, डीबीए, बीडीएसएम सब पार कर रखा है। अभी तो नासा ने उसे एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर के असाइनिंग के लिए बुलाया है। अजी घंटा, ये सुनहरा बंदर नासा के सपने देखेगा। ये आदमी नशा करके नासा पहुंच जाता है। पूरे कॉलोनी सोसाइटी में एक ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने उसे चाटा नहीं मारा हो। इतनी लंबी नीरा चोपड़ा नहीं फेंकता जितना ये बंदा अकेले फेंकता है। कुछ डिग्री तो इन्होंने खुद की बनवा रखी है। अगर तुम इनके बेटे से ज़्यादा सफल हो जाओ, अंत में पूरे 6 घंटे 4 समोसे 1 किलो जलेबी खाने के बाद ये लोग उठते हैं और प्रस्थान करने वाले होते हैं, तभी उनका हाथ उनकी पॉकेट में जाता है और वो हमें 500 रुपया देते हैं। उसमें भी ड्रामा अलग ही चलता है। अरे भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? मम्मी लेने दो, इनके लिए मैंने मुजरा तक किया है, मेरे मेहनत के पैसे हैं वो। अरे देने दीजिए, बच्चे हैं। अरे नहीं भाई साहब। अरे भाभी जी। अरे नहीं भाई साहब। अरे देने दीजिए, ये इनके लिए है। लो बेटा, कुछ खरीद के खा लेना। 1 मिनट, मुझे तोहफा दे के गए हैं या भीख? कुछ खा लेना, ऐसे कौन बोलता है? अगली बार आइएगा तो आपको खाना खा के जाना होगा। खाना खा के? ये पूरे 4 समोसे 1 किलो जलेबी खा के गए हैं। और जब वो चले जाते हैं तो आपकी मम्मी आपके रूम में आती है और कहती है, बेटा जो अंकल तुझे 500 रुपये दे के गए हैं ना, वो मुझे दे दे। अरे क्यों दे दूँ? मेरे मुजरे और वाइवा के इनाम मिला है मुझे। मेरी जगह आप वाइवा दे देते। एक्सटेंडर नहीं पूछता इतने सवाल जो पूछ के गए हैं ये। मजदूरी के पैसे मेरे। अरे बेटा, मैं संभाल के रखूँगी। भाई, मैं संभाल लूँगा मम्मी। दे दे चुपचाप, वरना हड्डियाँ अलग कर दूँगी। एंड फोर्सफुली एट लास्ट आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन 1 मिनट, इस हिसाब से तो मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत सारे पैसे कमा लिए यार। मैं जा रहा हूँ उनसे पैसे वापस लेना, ठीक है? तब तक तुमको क्या करना है, तुमको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो बाय।